प्रणाम पापा जी। धर्मयुग में आपने काफी लिखा है, तो धर्मयुग में आपकी इंदौर के रईसों पर 4 अंकों में लेखमाला आई थी, तो उस पर राजा महाराजाओं के किस्से थे। तो इंदौर के कौन कौन रईस हुए इतने? बेटे, उस समय ये दो पत्रिका, ये धर्मयुग और ये साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये दो पत्रिकाएं देश में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से आता था, जबकि धर्मयुग बंबई से। और जब मुझे 1982 में एक रचना पर मध्य प्रदेश शासन ने निलंबित किया और मुझे मजबूर किया कि मैं शासकीय सेवा छोड़कर निजी सेवा में जाऊं, तो मैं GSITS इंदौर में पहुंच गया। उसके पहले भोपाल की मैंने एक लेखमाला धर्मयुग में लिखी थी, जो 2-2 पृष्ठों में 4 अंकों में प्रकाशित हुई थी, और उस लेखमाला को भारती जी ने और अन्य पाठकों ने काफी पसंद किया था। तो जब मैं इंदौर चला गया तो वहां से फिर एक मुझे संदेश आया कि आप क्या इंदौर के बारे में भी ऐसी लेखमाला लिख सकते हैं, क्योंकि उन दिनों भारती जी ने एक मुहिम चलाई थी कि देश भर के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की ऐसी घटनाओं का उल्लेख हो जिसमें लोगों को लगा कि हाँ यार, हमारे इतिहास में ऐसा कुछ भी है। तो लखनऊ और बनारस और कहाँ के राज्यों की उन्होंने घटनाएं ली थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जोशी जी, आप एक लेखमाला इंदौर के लिए भी लिखिए। अब मैं इस तलाश में था कि मुझे ऐसे लोग मिले जो 90-95 वर्ष की उम्र के हों और जिन्होंने राजा के शासन को बहुत नजदीक से देखा है। तो मुझे इंदौर में ऐसे मिले लोग, आशा कुमार त्रिवेदी जी मिले और भी लोग मिले, लेकिन मुख्य रूप से आशा कुमार जी त्रिवेदी ने मुझे काफी जानकारियां दी। तो एक हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात यह है कि 300 वर्ष हो गए अमेरिका को शासन चलाते चलाते, किंतु आज तक एक भी महिला वहां पर राष्ट्रपति नहीं बनी। जबकि हमारे देश में तो इतने सारे राज्यों में रानियां उन्होंने शासन किया। भोपाल में शाहजहां बेगम ने किया, इंदौर में अहिल्याबाई ने किया, साउथ में चांद बीबी ने किया, और भी झांसी की रानी ने किया, और भी लोगों ने, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी बनी, प्रधानमंत्री भी बनी। तो ये एक किसी भी देश का, किसी भी समाज का सभ्य होने का संकेत है कि हम लोगों ने नारियों को भी उतना ही महत्व दिया है। अब जो इंदौर का शासन था वो अभी तक याद किया जाता है अहिल्याबाई के नाम से। अहिल्याबाई को आज भी लोग वहां माँ के नाम से पुकारते हैं, अहिल्या माँ, माने रानी माँ। तो उनका शासन में ऐसी कौन सी खूबी थी, विशेषता थी कि लोग उनको आज भी याद करते हैं। उन्होंने 33 वर्ष तक शासन किया। 1765 से लेकर के 1798 तक उन्होंने 33 वर्ष तक इंदौर में शासन किया। और उनके शासन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के भी दुनिया भर के शासकों को अनुकरण करना चाहिए। जैसे उन्होंने महेश्वर के घाट बनवाने के लिए काफी पैसा दिया कि भाई ये मुनीम लोग जाओ और घाट बनवाइए बढ़िया, ताकि धार्मिक लोग आए, वहां स्नान करें, पूजा पाठ करें, मंदिरों में जाएं और एक धार्मिक आस्था बनी रहे, हमारे प्रदेश में लोग भले हों। किंतु कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि इन मुनीमों ने कुछ पैसा खाया है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक दिन बिना कुछ बताए हुए रानी अहिल्याबाई महेश्वर पहुंच गई, और महेश्वर में उन्होंने नाव में बैठी और उन सब मुनीमों को बुलाया कि तुम अपने खाता बही समेत मेरी नाव में बैठ जाओ। अब मुनीम लोगों को समझ में आ गया कि रानी माँ को पता चल गया है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये पैसा खाया है, और अब ये जो अहिल्या माँ है ये हमें बिना बीच नर्मदा में डुबो ही नहीं मानेंगी। तो उन्होंने खाता बही रखे और जितने मुनीम थे वो बैठे, और अहिल्याबाई कुछ नहीं बोली,
एक शब्द नहीं बोली, बस बीच नर्मदा में ले जाकर के कहा कि अब बताइए क्या किया जाए। तो कांपने लगे, बोले अब आपने जो कुछ किया है उसके लिए आपको क्या सजा दी जाए। तो सब डर के मारे कांपने लगे, बोले माँ हमसे गलती हो गई और हमने जो कुछ भी पैसे का दुरुपयोग किया है वह सब हम पैसा वापस कर देंगे, और हमसे बड़ी भूल हो गई ऐसा वैसा। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए अहिल्याबाई के। तो अहिल्याबाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देती हूँ, किंतु ये जितने खाता बही हैं ये पानी में अभी डुबो दो, पानी में फेंक दो, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को यह पता न चले कि उनके बाप दादा इतने भ्रष्ट थे कि धार्मिक कामों में भी वो पैसे का दुरुपयोग करते थे, भ्रष्टाचार फैलाते थे। और उस समय के बाद में इंदौर में जब ये वाली बात फैली तो भ्रष्टाचार नाम की चीज लगभग समाप्त हो गई। ये अहिल्याबाई का चरित्र था। एक और उनका, एक बार पुणे के पेशवा राघोबा ने, उस समय भी ऐसा होता था कि जैसे आज चीन विस्तारवादी नीति अपना रहा है, कोई देश अपने देश को और बड़ा करना चाहता है, आक्रमण करना, लोगों को परेशान करना, इस प्रकार का। उस समय भी एक बार पेशवा के राघोबा ने इंदौर राज्य पर आक्रमण कर दिया और वो वहां की जमीन हड़पना चाहता था। तो जब वो राज्य के सीमा पर आया और संदेशा भिजवाया कि हम आक्रमण करने वाले हैं, तो अहिल्याबाई ने भी उसे एक संदेशा भिजवाया, बोले ऐसा है राघोबा, आप ठहरे पुरुष, मैं हूं नारी, ठीक है आप आक्रमण कर दो मेरे राज्य के ऊपर, किंतु ये बात समझ लो कि यदि आप हार गए तो आप दुनिया में मुंह बताने लायक नहीं रहोगे। और दूसरी बात यह है कि आप हो ब्राह्मण, मैं हूं क्षत्रिय, ब्राह्मण का काम भिक्षा लेना है, यदि आप भिक्षा में चाहते हैं तो मैं आपको ये संपूर्ण राज्य दान में दे दूंगा, क्योंकि मैंने तो ये पूरा का पूरा राज्य शिव को अर्पित कर दिया है, ये शिवार्पित है, इसलिए आप चाहो तो मैं आपको पूरा राज्य दे दूंगी, और यदि आप इस आक्रमण करने के बाद में पराजित हो गए तो आपकी क्या दुर्गति होगी, इस पर आप विचार कर लीजिए। कहा जाता है यह सुनने के बाद राघोबा बिना कोई आक्रमण किए हुए अपने वापस पूना पहुंच गए, उन्होंने फिर वहां आक्रमण नहीं किया। तो इस प्रकार की अहिल्याबाई एक बहुत ही साहसी और न्यायप्रिय महिला थी। उनके बारे में बहुत सारी और घटनाएं भी हैं। वो राखी पर उन्होंने ग्वालियर और नेपाल के राजा को राखी भेजी, तो ग्वालियर के राजा सिंधिया और नेपाल के राजा ने उनको कहा कि अब आपको बहन जी हम इसके प्रतिरूप में, प्रत्युत्तर में क्या भेंट दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बस एक ही भेंट चाहिए, ज्योतिर्लिंगों में 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहली पूजा का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, पहली पूजा का अधिकार आपको। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है और पहली पूजा का अधिकार अहिल्याबाई या होलकर वंश को 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्राप्त है। इस प्रकार से अहिल्याबाई का जो जीवन शैली रही है वो इतनी पारदर्शी और ईमानदार रही है कि आज भी लोग उसको याद करते हैं और वो एक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। अभी भी आपको मालूम है कि अहिल्याबाई के धर्मशालाएं, जिस बड़े तीर्थ स्थल पर आप जाएंगे, रामेश्वरम, कहीं पर भी आपको उनकी धर्मशालाएं मिलेंगी। उन्होंने नासिक के पास एक खेत खरीदा और खेत में कहा कि भाई आधा तो खेती का लाभ तुम किसान लो और आधे खेत में फूल की उपज पैदा करो और यहाँ पर शंकर जी के मंदिर हैं उनमें ये फूलों को अर्पण करो। इस प्रकार से दुनिया भर में उनकी छवि एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र महिला की रही। ये अहिल्याबाई का जीवन चरित्र कर। अहिल्याबाई के बाद में वहां की एक रानी बनी इंदिरा माँ। तो इंदिरा माँ भी ब्राह्मण भोजन कराने के बड़े पक्ष में रहती थी। तो उन्होंने ब्राह्मण भोजन रंग पंचमी के 1-2 दिन पहले कराया, होली के बाद में।
तो उनका नियम था कि भाई ब्राह्मणों का एक बार भोजन हो जाए, उसके बाद में उनकी प्रतियोगिता होती थी कि कौन ब्राह्मण अभी और खा सकता है। तो सब ब्राह्मण थे। अब उनका कि भाई अब भोजन हो गया, बोले हो गया। बोले अब जो ब्राह्मण अब खाएगा उसको एक लड्डू पर चमन्नी मिले। कुछ ब्राह्मणों ने चमन्नी ली और खाते गए, लोगों ने हाथ टेक दिए। 4 से ब्राह्मण फिर हुए, बच गए। उनका अब जो ब्राह्मण और खाएगा उसको एक लड्डू पर अठन्नी मिलेगी। तो कुछ ब्राह्मण फिर थे जो लड्डू खाते गए, अठन्नी जीतते गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब जो ब्राह्मण अब खाएगा उसको हम 1 रुपया देंगे, 1 लड्डू का। तो कुछ ब्राह्मणों ने फिर 1-1 रुपया वाला किया। एक ब्राह्मण था बेटे जो 2 रुपए के आगे 5 रुपए तक पहुंच गया, माने ही वॉज नॉट आउट। तो रानी ने कहा कि भाई एक ये ब्राह्मण हमको मिला है जो चमुन्नी से चलता चलता, सब ब्राह्मणों ने हाथ टेक दिए, और ये 5 रुपए 1 लड्डू का लेके अभी भी खा रहा है और हार नहीं मान रहा है। तो जो एक वहां का वैद्य था उसने रानी के कान में कहा, बोले ऐसा रानी माँ, आप ये प्रतियोगिता बंद कर दीजिए। बोले क्यों? बोले यदि आपने प्रतियोगिता जारी रखी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण मर जाएगा। इसने इतने लड्डू खाए हैं और ये 5-5 रुपए के लालच में इतने लड्डू खा रहा है कि ये ब्राह्मण जो है मर जाएगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। बोले ठीक है। तो उसने मैंने वो प्रतियोगिता समाप्त कर दी। पानी पीने के बाद में एक कुदाली ली और अपने घर के आसपास की नींव काफी खोद डाली। तो जब रंग पंचमी के दिन वो वैद्य ने देखा कि अरे ब्राह्मण तो मरा नहीं है, तो अच्छा खासा टंटनाट है। रंग पंचमी के दिन फिर भोजन के लिए ये आशीर्वाद देने ब्राह्मणों को बुलाया गया कि अब आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो धोती कुर्ता और त्रिपुट लगाए हुए ये ब्राह्मण फिर उन लोगों के बीच में उपस्थित था, वही हंसता मैंने प्रसन्न मुद्रा में। तो रानी ने पूछा कि पंडित जी, आपकी हमने प्रतियोगिता बंद करा दी तो आपको कष्ट तो नहीं हुआ? बोले हाँ कष्ट हुआ ना। बोले क्या कष्ट हुआ? बोले आपने प्रतियोगिता जल्दी बंद करा दी। बोले क्यों? बोले यदि आप थोड़ी देर और चलाती तो मुझे कुछ और पैसे मिलते और मैं मेरे जो घर की नींव है वो जरा कारीगरों से भरवा देता। अब क्या है, वो काम मेरा अधूरा रह जाएगा। मैं तो इस उम्मीद में था कि आप कुछ प्रतियोगिता को लंबा खींचेंगे तो मैं अधिक पैसे अर्जित कर लूंगा। तो बोले महाराज अब आप क्षमा करो, मैं अपना पैसा दे देती हूँ आपको और कारीगर भेज देती हूँ, मिस्त्री भेज देती हूँ, आपकी नींव में भर देगा। पर इस प्रतियोगिता में इतने मत चला करो कि अपने स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार से रानी ने एक मिस्त्री और वो कारीगर भिजवा दिए और उनकी नींव भरवा दी। ये भी एक कथा है। सही बात किंतु अब उन्होंने देखा कि भाई ब्राह्मण वास्तव में मर ना जाए, तो अब बोले ब्राह्मण करता क्या है? तो वो जो वैद्य था उसको उसके सामने वाले मकान की खिड़की में बैठा दिया चुपके से कि भाई तुम देखते रहो कि ब्राह्मण करता क्या, मर ना जाए, कोई ऐसी गतिविधि हो तो भैया इसको इलाज कराना। तो वहां पर खिड़की में से वो वैद्य देखता रहा कि ब्राह्मण क्या करता है। तो बोले भैया ब्राह्मण घर गया और उसने अपनी खटिया बिछाई और खटिया पर सो गया। अच्छी नींद ली आधा पौन घंटे की, और उठा और एक घड़ा पानी पिया। वो एक तुकैजी राव राजा थे जिनके बारे में शायद सुना हो कि वो एक बुनकर के पुत्र थे। तो तुकोजी राव असल में शिवाजी राव के पुत्र हुए और वो राजा भी हुए, किंतु उसके पीछे एक घटना है। शिवाजी राव का जो पुत्र होने वाला था वो राजा तो बनता ही, किंतु उनको पहली कन्या हुई, दूसरी भी कन्या हो गई और तीसरी भी कन्या हो गई। अब जब 3 कन्याएं हुई और पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी रानी को चेतावनी दे दी, यदि चौथी बार कन्या सर कलम कर दिया जाएगा तो तुम्हारे प्राण जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे यदि चौथी कन्या हुई। तो जो रानी के शुभचिंतक थे उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि रानी के प्राण भी बच जाए और राजा का जो विचार है वो भी पूरा हो जाए।
तो उन्होंने रानी को महेश्वर ले गए, और महेश्वर में उन दिनों में जहां जहां पर भी बच्चों का जन्म होने वाला था, वो तारीखों में उन्होंने एक रिकॉर्ड में नोट कर, और रिकॉर्ड में नोट करने के बाद में जिस दिन जन्म हुआ तो चौथी भी कन्या हुई, तो उन्होंने उसको एक बुनकर के यहाँ दे दी, और बुनकर का पुत्र ला करके यहाँ दे दिया, और सूचना कर दी इंदौर में कि आपके यहाँ चौथा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और कहा जाता है कि वही जो तुकोजी राव है वो बुनकर के पुत्र थे और बाद में राजा बने। ये कहानी इंदौर में आम जन में प्रचलित थी कि तुकोजी राव एक बुनकर के पुत्र थे। तो राजा रजवाड़ों के समय की ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी जो एक बड़ा आश्चर्य में आपको डाल देती थी बेटे। सही। तो आप ये आपकी ये किताब के रूप में भी आई ना, ये जो आई ये थी? पुस्तक आई है, ये पुस्तक, ये किताब है। हाँ, बाद में। और इस किताब का दूसरा एडिशन आ रहा है। सिंधिया परिवार और होलकर परिवार भी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अरे उसकी भी एक घटना है। होलकर परिवार और सिंधिया परिवार भी बड़ी घनिष्ठ। असल में जयाजी राव सिंधिया वंश में राजा थे, और उन दिनों अंग्रेज लोग भी बड़े बड़े राज्यों में आते थे, किसी न किसी पद पर बैठाए जाते थे। तो हुआ ये कि किसी अंग्रेज की लड़की से जयाजी राव सिंधिया के प्रेम संबंध हो गए। तो उस अंग्रेज ने चालाकी क्या की, उसने जयाजी राव से लिखवा लिया कि जो भी पुत्र या पुत्री होगा, अब उसे हम आधा राज्य दे देंगे ग्वालियर का। अब भावावेश में उन्होंने लिख भी दिया कि यार ये आधा राज्य हम दे देंगे इनको। किंतु जब स्थिति ऐसी बनी कि अब तो 4-6 महीने में आधा राज्य देने पड़ेगा, क्योंकि इकरारनामा जो था, वो जो बॉन्ड था या जो कुछ भी अनुबंध पत्र था, वो अंग्रेज ने लिखवा करके अपने पास रख लिया था। तो उनकी दोस्ती इनसे तो थी, शिवाजी राव बेंडे से। तो शिवाजी राव को उन्होंने कहा, भाई शिवाजी राव, ये मेरे संग में मुसीबत है, और ऐसा ना हो कि 4-5 महीने बाद में ये कहे कि आधा राज्य मुझे दे दो। तो बोले अच्छा मैं आता हूँ, मैं इस समस्या को सुलझा दूंगा। अब उनका यार ये कैसे सुलझाएंगे? तो उस समय कारें वारे तो होती नहीं थी, घोड़ों की बग्घी चलती थी। तो शिवाजी राव बेंडे एक तरफ बैठे, बीच में उन्होंने जयाजी राव सिंधिया को बैठाया, और एक तरफ उस अंग्रेज को बैठाया, और अंग्रेज को बैठा करके उसका जो अनुबंध था, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो इकरारनामा था, वो भी बोले लेके आ जाओ। वो लेके आया, और एक तरफ बैठ करके उनने कहा शिवाजी राव ने कि जरा मेरे को बताना क्या क्या लिखा है इसमें। तो उनका, अच्छा, जब कोई संतान होगी तो उसको आधा राज्य ग्वालियर का दे दिया जाएगा। बहुत बढ़िया शर्त लिखी है। तो ये शर्त तो बिल्कुल होना ही चाहिए भाई, कोई भी यदि पुत्र पुत्री हो तो उसको आधा राज्य मिलना चाहिए। ऐसी बात में वो खुश करते गए अंग्रेज को, और थोड़ी देर के लिए अंग्रेज और जयाजी राव सिंधिया को बातों में लगा दिया, और वो स्वयं पढ़ते रहे, इकरारनामे को पढ़ते गए, और जरा सी आंख चूकी और उसको निकल गए। अब वो थोड़ी देर बाद में, वो कहाँ है इकरारनामा? अरे पता नहीं कहाँ है। तो वो अंग्रेज बहुत बौखलाया, बहुत परेशान। उनको वो जो था अनुबंध उनका, वो बेकार हो गया। उनको बाद में ना कोई आधा राज्य मिला ना कुछ मिला, क्योंकि इन लोगों के सबके, ये जितने बड़े बड़े राजा थे, उनकी रानियां कोई ना कोई अमेरिकन, कोई ना कोई इंग्लिश, ऐसी रानियां रही हैं। इंदौर के भी रही है, नैन्सी उनकी पत्नी थी, जो महेश्वर में उनका लड़का अभी भी है। इस प्रकार से सिंधियाओं में भी तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं में ये प्रथा थी, लेकिन उसका तोड़ शिवाजी राव बेंडे के पास में था कि वो इकरारनामे को निकल गए। तो ये घटनाएं बेटे इनके होलकरों के लिए है। राजा महाराजा कितनी पत्नियां रखते थे, और बेचारी अहिल्या बाई इतने सालों तक खुद ही राज्य करती रही अकेले। हाँ। तो महिलाओं का ये तो है कि तन मन धन से एक जगह जहाँ जुटती है वहीं जुटी रहती है। बिल्कुल सही है। महिलाएं अलग तरह से सोचती हैं, पुरुष अलग तरह से सोचते हैं। महिलाएं जो सोचती हैं वो बहुत प्रैक्टिकल सोचती हैं, पुरुष अंक गणित में ज्यादा विश्वास रखते हैं, महिलाएं थोड़ा इमोशनली ज्यादा सोचती हैं। चलिए पापा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए
इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।